एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में विशाखापट्टनम पोर्ट दिखाया जाता है और यहाँ पर एक कंपनी होती है किंग पिन नाम की कंपनी, और इसके अंदर इलीगल कस्टम का काम किया जाता है। मतलब कि बाहर विदेशों से महंगी चीजें जो कि लीगली तौर पर इंडिया में लाने पर 200 से 300% टैक्स भरवाया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर इलीगली उसे मंगवाया जाता है ताकि सस्ते में अमीर लोगों को वो चीजें प्रोवाइड करवाई जा सके। तो कुल मिलाकर के कस्टम का पैसा यहाँ पर खाया जा रहा था। अब इन बिटवीन यहाँ पर दिलीप नाम का एक पुलिस वाला होता है जो कि इनकी टीम में मिलकर के काम करने लगता है और इन्हें एक्सपोज करने के लिए ये बातें पुलिस तक पहुंचाने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ के पोर्ट मैनेजर या फिर कहें कि पोर्ट के देखरेख करने वाले मिस्टर दयाल को उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो बीच रास्ते पर मतलब कि उसे रोड पर खड़ा करके उसके पीठ में अपना हुक टंगवा देता है और ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आज के बाद अगर मेरी इन्फॉर्मेशन या फिर हमारी काम करने की टेक्निक्स बाहर गई है, पुलिस वालों को कुछ भी मालूम चला, तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। जिसके बाद हम कुछ लड़कों को देख पाते हैं जो कि पढ़ाई करने के हिसाब से एक पीजी ढूंढ रहे थे। यहाँ पर वो देवा मेंशन में पहुंचते हैं। मेंशन का जो मैनेजर होता है वो कहता है कि वैसे तो कमरे 2000 के हैं, मगर स्टूडेंट्स को सिर्फ 700 रुपए में मिल जाते हैं और फ्री में खाना पीना भी मिलता है। लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स हैं कि तुम यहाँ पर नशे पत्ते नहीं करोगे, यानी कि ड्रग्स अल्कोहल ये सब कुछ बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बड़े भैया ने कहा है। यहाँ पीजी में एक 18 नंबर का रूम होता है जो कि हमेशा के लिए बंद रहता है। वहीं पीजी में एक टेलीफोन भी होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ बड़े भैया ही यूज करते हैं। बड़े भैया का नाम है देवराज, जिन्हें शॉर्ट में देवा कहा जाता है। तो आज बेसिकली इनका बर्थडे होता है और बर्थडे पर ये सभी सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ी सी पी ली जाए। तो वो आकर के उनसे गुहार लगाते हैं। तो यहाँ पर बड़े भैया मान जाते हैं कि ठीक है चलो, अब तुम लोग पियोगे अकेले अकेले तो मजा कैसे आएगा, क्यों ना सब साथ मिलकर पिए। तो जिसके पास भी जो भी स्टॉक है वो भर करके ले आओ और फिर सभी इंजॉय करेंगे। तो हर किसी के पास में जहाँ पर भी छोटा मोटा दारू का स्टॉक पड़ा था वो बेचारा खांच खूंच के लेकर के आता है और उस सबको डाल देता है एक बड़े से भगोने में। और बड़े भैया देवराज जी देते हैं उसमें मिलाकर के लात और पूरा भगोना मिट्टी में पेल देते हैं। कुल मिलाकर के उनकी ट्रिक थी ताकि कोई भी यहाँ पर शराब ना पिए, क्योंकि 30 साल पहले उन्होंने किसी से वादा किया था कि अब मैं ना तो पीऊंगा और ना किसी को पीने दूंगा। मतलब कि मेरे सेगमेंट में जो भी लोग आते हैं, और वो वादा किस रीजन से किया गया था वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। मीनवाइल यहाँ सीन शिफ्ट होता है राजशेखरन फैमिली पर। तो उनके जो मेन जो पर्सन होते हैं राजशेखर, उनकी डेथ हो गई होती है। उनकी बेटी प्रीति यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई पड़ती है। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए उनके दोस्त यानी कि देवा भी पहुंचे होते हैं, लेकिन प्रीति उन्हें यहाँ से निकल जाने के बारे में कहती है और बोलती है कि आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, दोस्ती के नाम पर तुमने किया ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा का नुकसान ही किया है। अब बाहर आ जाने के बाद में देवा को परेशानी होती है कि जो उनका फ्रेंड है वो तो काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस था और रिपोर्ट से बताती है कि उसे हार्ट अटैक आया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। तो वो अपनी तहकीकात लगवाता है और उसे इस तहकीकात में ये मालूम चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के साथ में छेड़खानी हुई है। अब इस बात को वो जाकर के प्रीति को बताता है कि तुम्हारे फादर की रिपोर्ट्स गलत बताई गई है। उन्हें हार्ट अटैक नहीं बल्कि हार्ट पर जोरदार मुक्के मार मार करके हार्ट को फेल कर देने के बाद में डेथ करवाई गई है और ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं बल्कि एक मर्डर है और मैं उस मर्डर को यानी कि उस हत्यारे को ढूंढ करके खत्म कर ही दूंगा। इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो मुझे अपने फादर के बारे में बताओ कि आखिर उनके दुश्मन कौन कौन थे। तो यहाँ पर प्रीति बताना स्टार्ट करती है कि काफी टाइम पहले मेरे फादर ने मोबाइल क्रीमीटर नाम की एक मशीन बनाई थी। अब मोबाइल क्रीमीटर्स ये होते हैं जहाँ पर बॉडी को डाल करके बर्न कर दिया जाता है, उसे पूरी तरीके से झुलसा कर राख में बदल दिया जाता है। उससे होता यह है कि सांसारिक तौर पर मतलब कि ज्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलता और चीजें हैम्पर भी नहीं होती है, स्पेस भी ज्यादा लिया नहीं जाता है और बॉडी डिस्पोज फटाफट से हो जाया करती है। तो मेरे फादर एक मशीन बना रहे थे, एक क्रीमीटर चेयर उन्होंने बनाई थी जिस पर किसी भी इंसान को बैठा करके उसमें कुछ केमिकल डाल करके प्लाज्मा इलेक्ट्रिक शॉट्स उसे दिए जाते थे और बॉडी कुछ ही मिनटों के अंदर राख में बदल जाया करती थी। और मेरे फादर ये चाहते थे कि इस मशीन को बना करके इसका पेटेंट गवर्नमेंट को बेच दें, मगर गवर्नमेंट ने इस पेटेंट को देने से मना कर दिया और ये बताया कि तुमने बनाई तो ये मशीन अच्छे काम के लिए है, लेकिन अगर किसी बुरे इंसान के हाथ में मशीन लग गई तो वो उससे क्रिमिनल एक्टिविटीज कर सकता है, अपने सारे सबूत मिटा सकता है। अगर बॉडी ही नहीं रहेगी तो फिर शिनाख्त भी नहीं हो पाएगी कि आखिर इसे मारा किसने। तो तुम्हारी मशीन समाज के लाभदायक की बजाय नुकसानदायक ज्यादा है, तो हम इसका अप्रूवल नहीं दे सकते। तो अब सीन ये हुआ था कि पोर्ट जो कि साइमन का है, दयाल तो खैर सिर्फ उसका एक मैनेजर था, साइमन ही मेन करता धरता था। और साइमन का बेटा अर्जुन जो कि अपने पिता की इस गंदे कामों में आना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी कस्टम ऑफिसर बन जाता है और यहाँ पर कस्टम का काम भी करवाया करता था। तो एक दिन अर्जुन अपने फादर को बताता है कि राजशेखर नाम के इंसान ने कस्टम के अंदर इलीगल तौर पे बाहर विदेश से कुछ सामान मंगवाए थे जिसमें मैंने उसकी मदद करी थी और उस इंसान ने एक मोबाइल क्रीमीटर मशीन बनाई थी यानी कि एक क्रीमीटर चेयर। तो अगर आप चाहें तो उसकी मदद से हम बॉडीज को डिस्पोज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दयाल के गुंडे पहुंच जाते हैं राजशेखर के पास में और उससे कहते हैं कि बॉडी को डिस्पोज करो। खैर पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके वो डॉक्टर बनाना चाहता था, इसलिए वो ये काम करने के लिए मान जाता है। अब आए दिन उसके पास में बॉडीज आ जाया करती थी और ये दोनों मिलकर के यानी कि बाप और बेटी मिलकर के बॉडीज को डिस्पोज कर दिया करते थे और ऐसा करते कराते इनकी ये टेंशन खत्म होने लगी थी। मगर अभी तक भी देवा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर राजशेखर साइमन के लिए इतना लाभकारी आदमी है, मतलब कि बॉडीज डिस्पोज कर देने वाला काम करता है, तो फिर तो साइमन को उसे बचाना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। आखिर साइमन ने ही उसे क्यों मरवाया, इस बात की जानकारी पाने के लिए देवा उन्हीं के पास पोर्ट पर काम करने के लिए पहुंच जाता है। अब यहाँ पोर्ट पर काम करते कराते देवा को ये बात मालूम चलती है कि साइमन के खिलाफ जो उसकी गवाही देने के लिए कोई पुलिस वाला अंडरग्राउंड इनकी टीम में आ जाया करता था या फिर इलीगल काम किया करता था, तो उन्हें तो साइमन मरवाता ही मरवाता था। इसके अलावा उसका एक साइड बिजनेस और चल रहा था जो कि था बॉडी पार्ट्स के ट्रांसप्लांटेशन का, यानी कि गरीबों को ये जॉब देने के बहाने यहाँ पर बुला लिया करता था, फिर उन्हें एक अच्छी लाइफ दिलाता था, जैसे कि बढ़िया होटल्स में नहाना धोना खाना पीना शानदार लाइफस्टाइल, और 15-20 दिनों के बाद में उन्हें पूरी बॉडी को चेक करवा करके कि इनका ब्लड ग्रुप कैसा है, बॉडी का कौन सा पार्ट काम का है काम का नहीं है, फिर सीधा उन्हें जान से मरवा करके वो पार्ट निकलवा करके आगे ब्लैक मार्केट में बिकवा दिया करता था। और इसी वजह से किंग पिन
पिन कंपनी जोरों शोरों से पैसा कमा रही थी। यानी कि पोर्ट के थ्रू इलीगल काम से पैसा तो वहां से भी आ रहा था और ऊपर से पोर्ट की ही मदद से ये अपने बॉडी पार्ट्स को भी इधर उधर देशों में भिजवा सकते थे। तो एक दिन यहाँ पर साइमन को ये पता लगता है कि कोई तो पुलिस वाला है जो कि इनकी खबर आगे गवर्नमेंट तक पहुंचा रहा है। तो वो कौन है, उस साले चूहे को ढूंढो। और वो चूहा निकल पड़ता है उसी का मैनेजर दयाल। तो यहाँ साइमन गुस्से में जाता है, उसके माथे पर हथौड़े ही हथौड़े से वार करता है और फिर उसकी बॉडी डिस्पोज करवाने के लिए सीधा देवा को बुला लेता है। तो बेसिकली अभी तक देवा ने ये मशीन चलाना सीख ली थी प्रीति के साथ मिलकर के, और इस बार साइमन ने उसे कहा था कि इसे डिस्पोज नहीं करना, इसे पुलिस स्टेशन के पास वाली जमीन के अंदर गाड़ देना, क्योंकि ये पुलिस वाला था और हमारी इन्फॉर्मेशन आगे शेयर कर रहा था। तो यहाँ पर देवा एक बड़ा गड्ढा खोदता है और उस दयाल को गड्ढे में डाल देता है। लेकिन तभी वहाँ बारिश आने लगती है, मिट्टी थोड़ी ढीली पड़ जाती है और जो दयाल अंदर पड़ा था वो जिंदा उठ के खड़ा हो जाता है। तो कभी कभार ये होता है कि जब इंसान को बहुत जोर जोर तरीके से मारा जाता है, उसके दिल की धड़कन रुक जाती है, मगर कुछ टाइम के बाद में दिल की धड़कनें चलना स्टार्ट हो जाती है, वो इंसान अगेन जिंदा हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ भी है मेडिकल साइंस में। तो वैसी चीजें कुछ दयाल के साथ में हो जाती है। दयाल जिंदा हो जाता है तो देवा कहता है कि मुझे तो तुझे खत्म करना ही पड़ेगा, जहाँ पर दयाल कहता है कि नहीं, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं खुद भी पुलिस में ही था और यहाँ पर साइमन को एक्सपोज करने के लिए आया था, प्लीज मेरी मदद करो, उन्हें मेरे बारे में मत बताओ, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम्हारा भगवान भला करेगा। तो यहाँ पर देवा साइमन से झूठ बोल देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, दयाल को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर साइमन उसे बहुत ही दिल दहला देने वाला सच दिखाता है, बताता है कि तेरे दोस्त को यानी कि राजशेखर को जिसने मारा था वो और कोई पर्सन नहीं बल्कि खुद दयाल था। अब यहाँ पर देवा का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि जिस पर्सन को उसने बचाया इवेंचुअली वही उसके दोस्त का कातिल निकला। लेकिन यहाँ पर कमीना दयाल एक और कमीनापंती कर देता है, वो प्रीति को उठा करके ले जाता है और कहता है कि अगर तुझे तेरी दोस्त की बेटी सलामत चाहिए तो तुझे मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो मैनेजर दयाल था उसने इतने सालों में साइमन के नीचे काम करते कराते ढेर सारा पैसा, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, गोल्ड, काफी सारी चीजें जमा कर ली थी और उसने ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पर छुपा करके रखी थी और खुद के फ्यूचर के लिए जमा करी थी सारी, कि जब कभी मेरे ऊपर दिक्कत आएगी तो मैं देश छोड़ के भाग जाऊंगा और ये सारा का सारा जो पैसा, सोना, गोल्ड, बॉन्ड्स वगैरह है ये मेरे फ्यूचर में मेरी हेल्प करेंगे, मतलब कि इन सभी से मैं मेरी लग्जरी लाइफ जीऊंगा। तो अब यहाँ पर देवा को ये सारे के सारे काम करने पड़ते हैं। वो उसके लिए सारे बॉन्ड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी का कागजात ये सब कुछ इकट्ठा करता है। वहीं कहानी के दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि अर्जुन जो कि कस्टम ऑफिसर था, उसे एक रेवती नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ भाग जाने के साथ साथ अपने पिता के काम को छोड़ देना चाहता था। तो यहाँ पर वो देवा की हेल्प लेता है और कहता है कि प्लीज मेरे फादर को कुछ बताना मत कि मैं ये काम छोड़ करके भाग रहा हूँ। अब यहाँ पर देवा तो उसकी हेल्प करता है, लेकिन जिस लड़की रेवती के साथ वो भागा होता है वही कमीनी निकल जाती है। तो बेसिकली वो होती है दयाल की खुद की बीवी, जो कि इंटरनली दयाल के लिए ही काम कर रही थी। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। ये बात करीब 15 साल पहले की होती है, जहाँ पर पुलिस फोर्स के अंदर मेल सेक्शन में तो दयाल था और फीमेल सेक्शन के अंदर रेवती थी। और इन दोनों ने ही सोचा कि ट्रेनिंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमें स्पेशल कॉप बनाया गया है यानी कि अंडरकवर एजेंट, तो क्यों ना इनके काम को छोड़ करके ये काम किसी और के लिए करें, और जब एक पर मुसीबत आएगी तो दूसरा हेल्प करेगा, जब दूसरे पर मुसीबत आएगी तो पहला हेल्प करेगा। तो ऐसी सांठ गांठ से इन्होंने अभी तक बहुत सारे कांड कर दिए होते हैं। और अब जब ये बात पता चलती है साइमन को, तो वो अपने गुंडे रेवती को पकड़वाने के लिए भिजवा देता है। मीनवाइल यहाँ पर देवा जो कि सारा काम कर चुका होता है दयाल का, वो अब प्रीति को छोड़ने की बात करता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे छोड़ता नहीं बल्कि गिरा देने की धमकी देता है। तो अब यहाँ पर देवा को सारा सच बताना पड़ता है। वो कहता है कि साले दयाल, तूने क्या सोचा था कि तेरा सारा माल सेफ होगा, जरा अपना माल तो चेक करवा। तो उसने एक मूत्री के अंदर सीक्रेट दरवाजे के पीछे अपना सारा माल रखवाया होता है, लेकिन होशियार देवा ने वो पूरा का पूरा माल गायब करवा दिया होता है और देवा की सारी पोल पट्टी भी साइमन तक पहुंचा दी होती है। और अब जो कुत्ते का पट्टा जिससे कि दयाल ने प्रीति का हाथ बांध रखा था, अब वो उसी के ही गले में बंधवा करके उसे रास्ते पर कुत्तों की तरह छोड़वा देता है। अब जहाँ इतने सारे ट्विस्ट चल ही रहे थे, वहीं कहानी में एक और ट्विस्ट ये पता चलता है कि प्रीति जो कि अभी तक राजशेखर की बेटी बताई जा रही थी, वो होती है एक्चुअली में देवा की बेटी, और देवा होता है राजशेखर की बहन का पति। यानी अगर शॉर्ट में समझाऊं तो प्रीति जिसे आज तक अपना पापा समझ रही थी, वो उसका मामा था। तो अब जहाँ एक तरफ इतनी सारी फैमिली सिचुएशन खराब चल रही थी, वहीं पर प्रीति को ये मालूम चलता है कि उसके फादर ने अपने एक आदमी को बताया था कि अगर कभी मैं रहूं या ना रहूं और प्रीति को कोई दिक्कत हो तो उसे एक फोन पर फोन करने के लिए बताना और बोलना कि नंबर बोले 5821, ये 5821 नंबर था कोली का। जब प्रीति एक फोन पर ये बताएगी नंबर तो प्रीति को हेल्प मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दयाल ने देवा को मरवाने के लिए अपने बहुत सारे गुंडे भिजवा दिए थे। तो अब जो अपना देवा मेंशन था बोले कि देवराज का घर, तो यहाँ पर उसने अपने 18 कोली और जमा करके रखे थे, और जो कमरा नंबर 18 था उसमें से निकलता है कालीशा, जो कि बहुत ही खतरनाक कोली था। और अगेन यहाँ पर काफी अच्छी फाइट आती है, ज्यादा मैं दिखाऊंगा नहीं, कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये फाइट वगैरह खत्म होती है और वहीं कॉल के थ्रू देवा को ये पता लग जाता है कि प्रीति ही उसकी बेटी है। इन बिटवीन यहाँ पर साइमन पकड़वा लेता है रेवती को और इसी के साथ साथ में प्रीति को भी। तो अब उन्हें बचाने के लिए जाना पड़ता है अपने देवा भाई साहब को साइमन के पास में, और वो अब साइमन से कहता है कि देखो तुम्हारा जो मेन शिकार था दयाल, उसने मेरे साथ में भी गद्दारी करी है, तो इसलिए मुझे एक और मौका दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन साइमन कहता है कि जब मैंने तुम्हें कोई काम दिया तुमने उसे पूरा नहीं किया तो इसका तो हर्जाना तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो रेवती को भी जान से मार डालता है और प्रीति को भी जान से मारने वाला होता है, लेकिन अब तो आ जाता है भाई साहब अपने कोली भैया को गुस्सा, और अब तो खून की नदियां बहना शुरू हो जाती है। इन बिटवीन यहाँ पर जो अपना साइमन होता है वो बहुत बार बोलता भी रहता है कि मैंने तुझे कहीं तो देखा है मगर याद नहीं आ रहा, लेकिन वो याद कर भी नहीं पाता। और जब देवा अपनी बेटी को वहां से बचा करके निकलने वाला होता है कि तभी सिंडिकेट के मेंबर्स, मतलब कि जिनके साथ में साइमन काम किया करता था किंग पिन कंपनी में, तो कुछ गुंडे आकर के इनके पूरे परिवार इंक्लूडिंग उन 18 कुलियों को उठा करके ले जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक और बड़ा सिंडिकेट का मेंबर कॉल्ड दाहा दिखाया जाता है, और ये भाई साहब होते हैं अपने आमिर खान। अब आमिर खान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर जो मेरा बिजनेस
पार्टनर था यानी कि साइमन, उसे इस पर्सन ने जान से मार डाला, तो इसे तो मैं अब खत्म करूंगा ही। अब यहाँ पर वो उसके गर्दन पर तलवार रख करके काटने वाला होता है कि तभी एकदम से दाहा को याद आता है कि ये पर्सन तो कोई आम पर्सन नहीं बल्कि यूनियन लीडर कूली 5821 है, जिसे कि लोग पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टोरी आती है। तो हुआ ये था कि ये जो किंगपिन कंपनी थी पहले जेवियर नाम का एक शख्स चलाया करता था, जो कि इलीगल माल को इंडिया मंगवाता था और फिर आगे और वर्ल्ड के अंदर इधर उधर भेजा करता था। और एक काम के चलते जेवियर ने करीब 400 लोगों को एक शिपमेंट के साथ में सऊदी भेजा था, लेकिन उसके अंदर ड्रग्स था। तो सऊदी के पुलिस वालों ने उन कूलियों को पकड़ लिया। अब 400 थे तो उसमें से 100 बोलते हैं कि हम जानबूझ करके ये गुनाह कबूल कर लेते हैं ताकि 300 को तो इंडिया भिजवाया जा सके। अब जहाँ पर 300 कूली छूट गए थे तो जो बचे हुए 100 कूली थे, तो जेवियर चाहता था कि उन 100 के 100 को मरवा डालूं ताकि मेरी कंपनी पर मेरे ऊपर नाम ना उछले। लेकिन जेवियर के कांड को रुकवाने के लिए ये 100 के 100 कूली भारी पड़ जाते हैं उसकी टीम पर, और यहाँ पर अगेन काफी ज्यादा मार कटाई होती है। और एट द एंड अपने देवा भैया आकर के जेवियर को ही जान से मार डालते हैं और कहते हैं कि तूने हम 100 कूलियों को जान से मारने के बारे में सोचा था, मगर आज देख तो खुद ही मारा गया। वहाँ पर दाहा खड़ा था उस टाइम पे, जो कि अपने फादर काकर को कहता है कि देखो ये तो लगता है कि जेवियर से भी बड़ा है, मुझे तो लगता है कि शायद आपसे भी बड़ा है। और हमेशा से ही दाहा चाहता था कि देवा को ढूंढ करके अपनी टीम में मिला ले, मगर दाहा का वो कभी मिला ही नहीं और वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गया। तो आज यहाँ पर जब वो देवा को देखता है तो यही बात बोलता है, लेकिन देवा मना कर देता है, बोलता है कि तेरे बाप से जरा बात तो कर लूं। और वो जाकर के काकर को कहता है कि अगर तूने अगेन मेरे लोगों पर हाथ उठवाया या उन कोलियों को मरवाने की कोशिश करी तो याद रखना तेरा भी वही हश्र होगा जो कि जेवियर का हुआ था। तो कुल मिलाकर के ना तो वो दाहा से हाथ मिलाता है और इवेंचुअली जो उनके लोग पकड़े गए थे सिंडिकेट के मेंबर्स के थ्रू उन्हें भी छुड़वा लेता है। और जाते जाते यहाँ पर दाहा ने यानी कि आमिर खान ने देवा जी के लिए एक गिफ्ट तैयार रखा था और वो गिफ्ट होता है दयाल। तो यहाँ पर इस बार दयाल के लिए इतना बड़ा गड्ढा खुदवाया जाता है कि साला वो जिंदगी भर तो क्या पूरे 7 जन्म भी लगा देगा ना, फिर भी बाहर नहीं आ पाएगा। वहीं मूवी के एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि प्रीति जो कि अब अपने अंकल को थैंक्स बोलती है और कहती है कि अगर आप ना होते तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाती, क्या आज से मैं आपको सर की जगह अंकल बुलवा सकती हूँ। और देवा भैया हंसने लगता है सिर्फ ये सोच करके कि प्रीति को आज तक ये पता नहीं चला कि मैं ही उसका असली फादर हूँ। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब अगर मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे इस मूवी में काफी ज्यादा लूप होल्स लगे, फ्लॉज लगे, 5-6 बेकार चीजें लगी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दयाल जो कि इतने टाइम से बीइंग अ मैनेजर काम कर रहा था साइमन के लिए, मतलब साइमन की खबर यानी कि जो खबर बहुत ही छोटी चीज होती है वो इधर से उधर पहुंच जा रही है, तो साइमन को पता नहीं लग रहा है, लेकिन साइमन के नाक के नीचे से करोड़ों की प्रॉपर्टी, डॉलर, बॉन्ड्स, गोल्ड गायब हो रहा है, तो जो कि खुद दयाल गायब कर रहा है, तो वो चलता है। वहीं दूसरा लूप होल ये था कि देवा भैया जो कि अपने फोन से किसी को फोन नहीं करने देता था, सिर्फ एक फोन का इंतजार ही करता रहता था। क्या गारंटी थी कि अगर प्रीति का कॉल उस वक्त उस फोन पर नहीं आता और नंबर वो भूल जाती तो क्या सचमुच कभी देवा को पता नहीं चल पाता कि वही उसकी बेटी है। एक और लूप होल कहानी में ये है कि दयाल ने राजशेखर को मरवाया क्यों, वो तो इनका काम कर रहा था। अभी ये मेरी खोपड़ी कहती है, मेरा दिमाग कहता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद तक राजशेखर को मालूम चल गया हो कि दयाल जो है वो साइमन का पैसा चुरा रहा है, तो इसलिए कहीं उसकी पोल पट्टी ना खुल जाए तो उसे जान से मार दे। अब ये चीज मूवी में दिखानी चाहिए थी लेकिन दिखाई नहीं गई। और एक लूप होल ये लगा कि जितना सीक्रेट टाइम से ये जो दयाल था अपना पैसा वगैरह छिपवा रहा था, क्या वो लोग उसके साथ दगाबाजी नहीं कर सकते थे क्या, क्योंकि ऐसे लोगों पर भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो भी इसको चूना लगा करके भाग सकते थे, जैसे कि दयाल ने अपने बड़े ऑफिसर यानी कि साइमन को चूना लगवाया था। अब एक चीज यहाँ पर ये थी कि बार बार साइमन सोचता रहता था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मतलब कि देवा को वो लगता था कि कहीं ना कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा था। लेकिन दाहा को एक ही झटके में एक ही बार में याद आ जाता है कि वो यूनियन लीडर देवा है जिसका कुल नंबर है 5821। मतलब कि जहाँ रोड पर कुत्ते की तरह साइमन के फादर जेवियर को मारा जा रहा है तो साइमन याद नहीं कर पा रहा, और वहीं ठेठ दूर खड़ा होकर के दाहा इन चीजों को देख रहा है और उसे एक ही पल में याद आ गया। तो ये कहीं ना कुछ लूप होल्स मुझे लगे एंड आई होप कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। खैर मुझे